हेलो व्यूअर्स, हेलो इंडिया। मैं हूं प्रताप, आपका दोस्त रिबॉर्न इंडिया चैनल से। एक बड़ा कॉमन टॉपिक है प्रेशर सोर या बेड सोर्स, जो अक्सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद सभी में होता ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर सोर या बेड सोर आप कह लीजिए होता क्या है, क्यों होता है। देखिए, प्रेशर सोर एक तरह का घाव है, अल्सर है, जो वुंड है जो आपके शरीर में डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ लो ब्लड सप्लाई आपके अफेक्टेड एरिया में, जहाँ भी आपकी चोट लगी है। मैं अगर कहता हूँ कि मेरे लुम्बर एरिया में चोट लगी है तो मेरा कमर के निचले वाला हिस्सा, जहाँ पे रक्त का प्रवाह जो कम हो गया है, वहाँ पे प्रेशर सोर होने की संभावना ज़्यादा है। इसके साथ साथ मेरी सेंसरीज कहीं ना कहीं उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, तो मुझे पता नहीं लगता कि मेरा बॉडी वेट किस वक्त ज़्यादा पड़ रहा है, किस एरिया में कम पड़ रहा है। इसी वजह से तीसरा, मोटर मूवमेंट कम हो जाता है, तो मैं अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकता हूँ। मेरा बॉडी मूवमेंट कम हो जाता है। ट्विस्ट करने के लिए मुझे किसी न किसी कंपेनियन की या किसी न किसी हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है जो मेरे को रोल कराए। अब एक पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि प्रेशर सोर किन एरिया में होता है। प्रेशर सोर उन एरिया में जनरली डेवलप होता है जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस होता है, यानी आपका जहाँ पे फ्लैश की मात्रा कम होती है और बोनी एरिया होता है, जिसके ऊपर, जैसे ये आपका कोहनी का एरिया हो गया, यहाँ पे आपका बोन एरिया है और फ्लैश की मात्रा यहाँ पे कम है। सिमिलरली सैक्रल रीजन, आपके मल द्वार के पास का एरिया जहाँ पे आपकी हड्डी है, और वहाँ पे एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स जो आपके बॉडी का है, वहाँ पे फ्लैश कम एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप लेटे हुए हैं, कंटिन्यूस लेटे हुए हैं, तो वहाँ पे आपका पॉसिबल है कि प्रेशर सोर या बेड सोर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर सोर कैसे होता है? अगर आप लेटे हुए हैं तो आपके पास एक बड़ा विंडो है कि आप 2 घंटे, ऐसा लिखा गया है, मतलब मेडिकल साइंस ये मानती है कि आपके 1 से 2 घंटे तक अगर आप करवट वगैरह ना बदलें तो आपको प्रेशर सोर होने की संभावना नहीं। लेकिन हाँ, आपको आइडियली हर 2 घंटे के अंदर करवट बदलना चाहिए। सिमिलरली, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, और अगर मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो आइडियली ये कहा जाता है कि हर 15 से 20 मिनट में अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी व्हीलचेयर पे प्लेस करें, वेट आगे ट्रांसफ़र करें और हल्का सा बॉडी को लिफ्ट करें। 10 सेकेंड का काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद धीरे से बैठ जाएं, ताकि आपके शरीर में जो ब्लड का प्रवाह है, जो ब्लड आपका फॉर्मेशन है, जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है, वो बढ़ता रहे। और इसी के साथ साथ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है, मतलब प्रेशर सोर या बेड सोर की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा हमारे शरीर का पैरालाइज्ड हो जाता है। अब पैरालाइज्ड होने से आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, आप पहले के मुकाबले कम चलते हैं, कम मूवमेंट करते हैं, और इसके साथ साथ आपके जो सेंसरीज वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपका खाना, जो आप खाना डेली इंटेक ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं कम होती है। और यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जो कि अत्यंत आवश्यक है। जब हम व्हीलचेयर से बेड पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या व्हीलचेयर से कार में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या हमको कोई व्हीलचेयर से बाहर निकाल रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें कि आपका पैर कहीं टकरा तो नहीं रहा है किसी चीज़ से, कोई फ्रिक्शन तो डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि आपको सेंसरीज का ज्ञान नहीं है। तो आपके साथ जो आपका सहयोगी है, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, आपके साथ घूम रहा है, उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपका पैर टकरा तो नहीं रहा। कि अगर आपका पैर टकराता है, चोट लग जाती है, उस वक्त आपको पता नहीं चलता, तो दैट लीड्स टूवर्ड्स अ प्रेशर सोर। एक पॉइंट और, जिस चीज़ को हम अक्सर भूल जाते हैं, लीकेज की शुरुआत हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में।
आपका ब्लैडर फ्लैसिड ब्लैडर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको पता नहीं चलता, हम करवट लेके लेटे हुए हैं और हमारा जो यूरिन है वो पास हो रहा है। तो जो आसपास का सराउंडिंग एरिया बिस्तर का वो गीला होता जाता है। अगर हम मॉइस्चर में रहेंगे तो हमारा शरीर उस चीज़ को के लिए आदी नहीं है, उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है हमारा शरीर, तो हमारा शरीर वहाँ पे सड़ने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान भी हम ही को रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुअर हाइजीन, अगर हम अपने शरीर को प्रॉपर साफ सफाई नहीं करेंगे तो शरीर आपका साथ छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, अगर आप रोज़ नहा नहीं सकते तो एटलीस्ट ये करें कि अपने पूरे शरीर को अपने मदर से कहें, अपने वाइफ से कहें, अपने भाई से कहें, घर में आपका जो भी फैमिली मेम्बर है उसे कहें कि गीले तौलिए से पूरा शरीर रब करें, पूरे शरीर को क्लीन करें, ताकि आपका शरीर साफ रहे और आपकी हाइजीन लेवल एटलीस्ट मेंटेन नहीं हो पाए, लेकिन एक लेवल तक आप हाइजीन लेवल को अचीव करने की कोशिश करें। ये कुछ मेन पार्ट्स थे जो मैंने अपने टाइम पे किए थे और सीखे थे, और मेरे को लगा कि आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये शेयर करूँगा आपके साथ कि बेड सोर और प्रेशर सोर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी बेड सोर और प्रेशर सोर से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि उनको पता चले ये सारी चीज़ों के बारे में। और अगर और आपको लगता है कि मुझे कुछ और बताना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें इसमें सही कर सकता हूं। मैं हूं आपका दोस्त प्रताप, रीबॉर्न इंडिया से। मैं आप ही में से एक हूं, इसी प्रॉब्लम में से निकला हूं, थोड़ा समय लगा और इन सारी चीज़ों का ज्ञान मुझे हुआ। मुझे लगा आप लोगों के सामने दोबारा रखना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी के लिए रियली यूज़फुल है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं हूं प्रताप, रीबॉर्न इंडिया चैनल से। थैंक यू सो मच।